हाय गाइस, आर यू रेडी टू अपलिफ्ट विद प्राची। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गुस्से को कैसे भगाया जाए, कैसे छूमंतर कर दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि गुस्सा हम सब के लिए कितना हानिकारक है, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो आज हम जानेंगे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि गुस्सा करने के क्या क्या नुकसान हैं। तो गुस्सा करने से हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ पे बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। आपको पता है ना कि गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है, और क्या होता है, हमारा जो मेंटल पीस है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और हम अपने लाइफ के लिए जो कुछ भी एम्स हमने हमारा जो एम है उसकी तरफ जो हमारा फोकस है, डेफिनेटली वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में गहन चिंतन नहीं किया है, जानने की कोशिश नहीं की है कि ये गुस्सा मुझे किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। और आपको ये भी लगता है कि गुस्सा आना तो बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। आप गलत हैं। गुस्सा आना बिल्कुल भी नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। इसे जितनी जल्दी आप अपने लाइफ से भगाएंगे ना, हैप्पीनेस उतनी ज़्यादा आपके आसपास आती रहेगी। तो इसलिए गुस्से को भगाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी क्या कर रहा है, मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है, फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ रहा है। फिजिकली हम कैसे अनफिट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा हाइपरनेस बढ़ते जा रहा है। और जैसे ही हमारा हाइपरनेस बढ़ रहा है, इट मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारा एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है। एड्रेनलिन सिक्रीट होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है उसमें भी इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये सारे जो कॉजेज होते जा रहे हैं गुस्से की वजह से, जो इफेक्ट्स आते जा रहे हैं, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टली विजिबल नहीं है, और हमारी तो आदत पड़ गई है, जो चीज़ें हमें दिखती हैं हम उसे ही एक्सेप्ट करते हैं, है ना। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं वो ऑल्दो बहुत ही स्लो हैं, हमें विजिबल नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे बॉडी को अंदर ही अंदर क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है, जो हमारा पीस ऑफ माइंड है वो भी क्या हो रहा है, वो भी ब्रेक होते जा रहा है। तो आपको नुकसान तो समझ में आ गए ना। तो अब बात करते हैं कि इसे छूमंतर कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें ये 3 स्टेप्स याद रखनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपना गुस्सा छूमंतर करने के लिए भी ओनली ये 3 स्टेप्स को ही याद रखना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, रिसर्च का स्टेप है। अब आप कहेंगे गुस्सा भगाने में कैसा रिसर्च करना है। जी बिल्कुल, हमें रिसर्च की जरूरत है। आप बताइए, अगर आपकी कोई एग्जाम है, आपका कोई इंटरव्यू है, या आपका कहीं पे प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो आप उसके लिए कुछ रिसर्च करते हैं ना, मतलब आप अपनी प्री वर्क करते हैं ना। तो इसी तरीके से हमें हमारे लाइफ के जो चैलेंजेस है उसके लिए भी कुछ वर्क करना सीखना चाहिए। तो अब हम हमारी फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कौन सी है, रिसर्च। हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है या ऐसी कौन सी बातें हैं जिसपे मुझे गुस्सा आ जाता है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे मेरा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। अगर आपने ये ट्रिगर पॉइंट्स पता कर लिए तो आपको उस पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, आपको सेल्फ स्क्रूनिटी करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आत्मचिंतन करते हुए आप बैठेंगे, शांति से आप सोचते हुए बैठेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे मुझे गुस्सा आता है, तो क्या होगा, आपको पता लगेगा, ओके दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स वेयर माई एंगर गेट ट्रिगर्ड। देखिए, किसी के साथ क्या होता है कि उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले कि कोई पर्सन है, उसको ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो उससे बहुत इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, गुस्सा आता है। किसी को बच्चों की बहुत उछल कूद से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेरियस रीजन हो सकते हैं, किसी के लिए एक रीजन हो सकता है, किसी के लिए 50 हो सकते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स रिसर्च कर लेने हैं। और किस तरीके से करने हैं,
सेल्फ स्क्रूटिनी करके हमें अपना पता लगाना है, अपने साथ समय बिताना है और उसके बाद हमें पता लगेगा कि ओके दीज आर द पॉइंट्स। आपने मेरा जो सेल्फ स्क्रूटिनी वाला वीडियो है वो देखा है ना, और वो देख के आई होप आपने खुद के साथ समय बिताना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो बिल्कुल वही चीजें करनी है। तो पहली स्टेप तो हमारी हो गई रिसर्च। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा हमें बनाना है एंगर बॉक्स। ठीक है, सेकंड है एंगर बॉक्स। अभी ये एंगर बॉक्स क्या भला है भला? देखिए, एंगर बॉक्स में हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसमें जो बातें जिन पे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो पॉइंट्स हमें नोट डाउन कर लेनी है। मतलब हमें हमारे ट्रिगर पॉइंट्स उस पेपर पे लिख के नोट डाउन कर लेने हैं कि दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ पे मैं ट्रिगर अप हो जाती हूँ। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और आपको जो गुस्सा है वो आपका सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि XYZ नाम का ये पर्सन आता है, मुझसे झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है और मेरा बीपी जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है। ये आपने लिख लिया। इसी तरीके से और भी ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। किसी के लिए 1 पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए 5 हो सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स आपको लगते हैं आप लिखिए। उस एंगर बॉक्स में आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो रीजन कितने भी हो सकता है किसी के लिए 0 पॉइंट्स हो, और जिनके लिए 0 है उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, मतलब वो पहले से ही क्या है, बहुत ही कूल एंड कंपोज्ड है, दैट्स ग्रेट। पर जिनके ट्रिगर पॉइंट्स ज्यादा हैं उन्होंने क्या कर लिया है, नोट करके रख लिया है। अब उन्हें पता है कि मुझे इस एरिया पे क्या करना है, वर्क करना है। तो सबसे पहले आपने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद में आपने उस सारे ट्रिगर पॉइंट्स को एंगर बॉक्स में डाल दिया है। अब जो थर्ड स्टेप आता है वो है कमांड का। कमांड देना है आपको, किसको, अपने ब्रेन को आपको कमांड देना है। आपने जब अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता कर लिए तब आपको अपने ब्रेन से क्या कहना है कि देखिए भाई, जब भी XYZ नाम का ये पर्सन मेरे सामने आए तो ब्रेन भाई साहब आप क्या करिएगा, आप मेरी बॉडी को कमांड दीजिएगा कि मुझे क्या करना है, मुस्कुराना है। जी हाँ, मुस्कुराना है। क्योंकि आप ही बताइए, भला कोई मुस्कुराते हुए गुस्सा कर सकता है क्या? जरा ट्राई करके देखिए, मुस्कुराइए और गुस्सा भी करने की कोशिश करिएगा। नहीं कर सकते ना? तो सबसे पहली चीज यही करनी है, हमें हमारे ब्रेन को कहना है कि आपको बॉडी को कमांड देना है कि मुस्कुराइए। सेकंड चीज, जो सेकंड कमांड हमें अपने ब्रेन को देना है, हमें ये समझाना है अपने ब्रेन को, ये इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि सामने वाला बदल नहीं सकता है। जो XYZ नाम का पर्सन है वो चेंज नहीं होने वाला। उसके कारण मेरे बॉडी की जो पीस है, मेरे बॉडी का जो हैप्पीनेस है वो स्पॉइल हो रहा है। इसलिए ब्रेन भाई साहब आप क्या करिए, आप कमांड दीजिए कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है। जी हाँ, आप अपने मन में कहिए कि मैंने आपको माफ किया। तो पहला ब्रेन से क्या कहना है कमांड देने के लिए कि स्माइल करना है। दूसरा फॉरगिव करना है, माफ कर देना है, सोचना है, बोलना है ये। ओके, एंड थर्ड ये सोचता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आई प्रे फॉर हिम और हर। तो प्रे करना है कि गॉड ब्लेस यू, ये कहना है। मतलब कि ब्रेन को तीन तरीके से हमें प्रोग्राम करना है। फर्स्ट हमें कहना है स्माइल, सेकेंड फॉरगिव एंड थर्ड वन इज गॉड ब्लेस यू। तो ये क्या होगा, इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो इट रियली वर्क्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपने RBC शुरू की या नहीं की। थैंक यू।